अध्याय 1 में ऐसे 5 कारणों के बारे में बताया गया है जिसकी वजह से कोई भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन में संघर्ष करता रहता है और सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। और अध्याय 1 आखिरकार भगवद गीता में क्यों ज़रूरी है। भगवद गीता का मतलब क्या है? भगवद गीता का मतलब ही है भगवान की वाणी। अगर पहले अध्याय में भगवान की वाणी ही नहीं है तो पहले अध्याय का क्या काम, क्या ज़रूरत है। इंटरेस्टिंगली अगर हम लोग एक चीज़ पर ध्यान देंगे तो वो हम लोग पाएंगे कि भाई पहले अध्याय में श्री कृष्ण एकदम चुप हैं। अर्जुन जो भी कह रहा है श्री कृष्ण उसको सिर्फ सुन रहे हैं। अर्जुन जो कह रहा है श्री कृष्ण उसको कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण हमारे जीवन में भी सारथी बन जाए? तो इन्हीं 5 कारणों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे जो कि साक्षात भगवद गीता में बताए गए हैं। जी हाँ, वेदों के सार में बताए गए हैं। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं इन्हीं 5 बातों के ऊपर। हरे कृष्णा आप सभी को। भगवद गीता की जो श्रृंखला हम लोगों ने शुरू करी है पिछले हफ्ते, उस श्रृंखला में हम लोगों ने पहले अध्याय के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा करी है। कौन सा शब्द किस शब्द से कनेक्ट हो रहा है, किसी शब्द के ऊपर अगर कोई बात कही गई है तो वो वहाँ पर क्यों कही गई है, किसी शब्द को प्रॉपरली उस जगह पर क्यों यूज़ किया है, इन सब के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में 10 पार्ट में पहले अध्याय को ख़त्म किया है। और अगर आपने अभी तक उस अध्याय को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वो आपको जा कर के ज़रूर देखनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग अभी अध्याय 2 को शुरू नहीं करने वाले हैं। अध्याय 2 हमारा शुरू होगा अगले वीडियो से। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भला जो हमारा अध्याय 1 था उससे हमें क्या सीख मिली और अध्याय 1 आखिरकार भगवद गीता में क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे वीडियोस को तो नहीं देखते हैं लेकिन वो भगवद गीता को पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो कि पहले अध्याय को बिल्कुल स्किप कर देते हैं, उसके ऊपर से जंप करके सीधे अध्याय 2 पर आ जाते हैं। पहले इसके पीछे एक रीज़न जो है वो ये है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि पहले अध्याय में तो सिर्फ़ और सिर्फ अर्जुन ही बोलता रहता है भाई, और भगवान ने जब बोलना शुरू किया है तो वो आता है हमारा दूसरे अध्याय से। भाई श्री भगवान उवाच आया है दूसरे अध्याय से, पहले अध्याय में तो कहीं श्री कृष्ण का जिक्र ही नहीं है। और भगवद गीता का मतलब क्या है? भगवद गीता का मतलब ही है भगवान की वाणी। अगर पहले अध्याय में भगवान की वाणी ही नहीं है तो पहले अध्याय का क्या काम, क्या ज़रूरत। इसलिए पहले अध्याय को लोग निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जी नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सबसे पहला अध्याय है वो हमारे 18 के 18 अध्यायों में से सबसे ज़्यादा अंडररेटेड अध्याय है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अध्याय भी हमारा पहला ही है। इसका रीज़न इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसका रीज़न बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो भी लोग घर पर बैठ करके भगवद गीता का पाठ करते हैं उन्हें ये पता चले कि भगवद गीता के पहले अध्याय को हमें स्किप नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अध्याय 1 को हमें पढ़ना भी है, समझना भी है, उससे ज्ञान भी लेना है और सबको समझाना भी है। क्योंकि अध्याय 1 में ऐसे 5 कारणों के बारे में बताया गया है जिसकी वजह से कोई भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन में संघर्ष करता रहता है और सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आप कुछ भी कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं जितने अच्छे रिजल्ट्स आपने सोचे होते हैं। तो आखिर ऐसा भला क्यों होता है? तो इन्हीं 5 कारणों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे जो कि साक्षात भगवद गीता में बताए गए हैं। जी हाँ, वेदों के सार में बताए गए हैं, भगवान की वाणी के द्वारा स्वयं बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि भला अध्याय 1 हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ रिकैप लेते हैं कि अध्याय 1 में होता क्या है। कौरवों की और पांडवों की सेनाएं सैन्य व्यूह में खड़ी हैं और कुरुक्षेत्र में एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच अर्जुन के मन में कन्फ्यूजन आना स्टार्ट होता है और वो अपने सारथी जो कि भगवान श्री कृष्ण होते हैं उनसे कहता है कि कृपया करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर के चलें। और श्री कृष्ण बड़ी ही चालाकी से क्या करते हैं कि रथ को ले जा करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर देते हैं, जहाँ से अर्जुन की कन्फ्यूजन में बढ़ोतरी होनी शुरू होती है। अब यही चीज़ समझने वाली है हमारे लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने जीवन में यही कार्य करते हैं जो कि अर्जुन ने अपने युद्ध शुरू होने से पहले किया। अर्जुन ने भी सेम वही काम किया जो हम लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में करते हैं और करते रहते हैं। अर्जुन ने क्या कहा भगवान से कि आप मुझे आगे लेकर के चलो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, आप सारथी बने हो ठीक है, लेकिन रथ मैं चलाऊँगा,
और यही काम हम लोग भी करते हैं। भगवान से हमारी ये इच्छा रहती है कि मेरे जो प्लान्स हैं उनको बस आप तथास्तु कर दो, वो बस कंप्लीट हो जाएं, प्लान्स मेरे ही रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो, मेरे प्लान हैं उनको मैं किसी भी तरीके से फुलफ़िल करूँगा, बस आपका तथास्तु, आपका आशीर्वाद चाहिए। यही गलती होती है हम लोगों से भी। हमें जॉब करनी हो, हमें पढ़ाई करनी हो, हमें बिज़नेस डालना हो, हमें मैरिज करनी हो, हम किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले ये नहीं देखते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है। हम भगवान के सामने जा कर के भगवान से ये इच्छा अपनी प्रकट करते हैं कि भगवान आप सारथी बने रहो, लेकिन आप उस रथ को उसी डायरेक्शन में लेकर के जाना जिस डायरेक्शन में मैं उसको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आप गलत हो। और अध्याय 1 में जितने भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स अर्जुन को हुए थे वो सारे ही कि सारे कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन में हम लोगों में होते हैं। दैट मीन्स कि अर्जुन प्रदर्शित कर रहा है आजकल के ज़माने के जितने भी कॉमन मैन हैं, जो स्त्री या पुरुष हैं, उन सभी को। इंटरेस्टिंगली अगर हम लोग एक चीज़ पर ध्यान देंगे तो वो हम लोग पाएंगे कि भाई पहले अध्याय में श्री कृष्ण एकदम चुप हैं। अर्जुन जो भी कह रहा है श्री कृष्ण उसको सिर्फ सुन रहे हैं, अर्जुन जो कह रहा है श्री कृष्ण उसको कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट जैसे ही अर्जुन अपने सामने खड़ी प्रॉब्लम्स को देखता है तब उसको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम मेरे बस की नहीं है। फिर पहले चैप्टर के बाद आता है दूसरा अध्याय, जहाँ पर 7वें श्लोक से जब अर्जुन अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर देता है भगवान श्री कृष्ण के आगे, उसके बाद श्री भगवान उवाच, वहाँ से शुरू होता है गीता का सार। अगेन पहले अध्याय में श्री कृष्ण के ना बोलने के पीछे जो एक मेन रीज़न आता है वो ये भी है कि भाई तुम तो मुझसे मदद मांग ही नहीं रहे हो, तो मैं तुम्हें भला क्या सुझाव दूं? अगर तुम मुझसे कुछ पूछोगे तभी तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना। लेकिन तुम्हें तो लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ आता है, तो ठीक है जाओ और युद्ध करो। एक और गलती जो हम लोग करते हैं अपने जीवन में, एक ऐसे मनुष्य को जा करके सुझाव देते हैं जिसको हमारे सुझाव की ज़रूरत ही नहीं है। भाई जो हमसे सुझाव मांगे उसको सुझाव दो, जो सुझाव ना मांगे उसको सुझाव ना दो। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि अगर एक भूखे इंसान के सामने आप बिना नमक की खिचड़ी भी रखेंगे तो वो उसको बड़े ही चाव से खाएगा, लेकिन अगर एक भरे हुए पेट के साथ में आप किसी आदमी के सामने, किसी भी स्त्री या पुरुष के सामने, किसी भी इंसान के सामने अगर आप 56 भोग भी रख देंगे तो वो उसको सूंघेगा भी नहीं। और यही सेम चीज़ अर्जुन के साथ भी हुई, क्योंकि जब अर्जुन को लग रहा था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले संभाल सकता है उस वक्त तो उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन जिस वक्त उसको इस बात का अनुभव हुआ कि नहीं ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं संभाली जाएंगी, उस वक्त उसका पेट एकदम खाली हो गया था। और तब भगवान ने उसको खिचड़ी नहीं बल्कि 5600 भोग दिए भगवद गीता के रूप में। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अध्याय 2 से लेकर के 18 तक तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस की बात होती है, लेकिन अध्याय 1 ये है जो कि मेजर प्रॉब्लम की बात करता है। और कुछ लोग तो प्रॉब्लम्स को इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको तो सारी प्रॉब्लम्स पता हैं, उनका ईगो, उनका अहंकार, उनकी प्राइड इन सारी बातों को कवर कर लेती है और इसी कवर अप के चक्कर में वो अध्याय 1 को भी स्किप कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि अध्याय 1 क्यों महत्वपूर्ण है, तो जी हाँ, अध्याय 1 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्याय 1 में सबसे मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में और उन 5 कारणों के बारे में बताया जाता है जिनकी वजह से जो एक सामान्य मनुष्य होता है वो अपने जीवन में सफ़र करता है। तो भला आखिर कौन से हैं ये 5 कारण? वेल, अगर हम लोग अर्जुन की बात करें तो अर्जुन तो इतने ज़्यादा महान निकले कि भाई उन्होंने अपना ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को भी दिया, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र की बातें भी उनसे करी, और तो और ये पाँचों के पाँचों कारण एक ही बार में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर दिए। अब कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन ने ऐसे 5 कारण दिए थे जिसकी वजह से वो युद्ध को नहीं करना चाहता था, और कहीं ना कहीं यही वो 5 कारण होते हैं जो कि एक सामान्य मनुष्य जैसे कि हम और आप भी देते हैं जब हमें अपना कोई कार्य नहीं करना होता है, या यूँ कह लें कि ये वही 5 कारण होते हैं जो कि हमारी सफलता में भी बाधा बनते हैं। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं इन्हीं 5 बातों के ऊपर। तो पहला कारण जिसकी वजह से एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है वो है सांसारिक करुणा। जी हाँ, जैसे कि अगर हम लोग अर्जुन की बात करें तो अर्जुन के केस में अर्जुन की जो करुणा है वो उसके जितने भी सगे संबंधी हैं उसके विरुद्ध खड़े हैं युद्ध करने के लिए, उनके प्रति है। और सेम चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, हम लोग भी इस चक्कर में फंस जाते हैं भाई
कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरी काका, मेरी काकी, मेरी कैके, मेरे कुकू, इन सब के चक्कर में हम लोग वो नहीं कर पाते हैं जो हमें एक्चुअली में करना चाहिए, जिससे हमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो होती है उसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वो नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन वो कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अगेन अगर हम लोग अर्जुन का एग्जाम्पल लें तो हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से अर्जुन अलग अलग प्रकार की बातें बना रहा है कि भाई जिन लोगों से हमें युद्ध करना है जब वही नहीं रहेंगे तो हम लोग इन फ्यूचर भला किस चीज़ का भोग कर पाएंगे, हम लोगों को सुख कैसे मिलेगा, हमारी इंद्रियाँ कैसे तृप्त होंगी। और इसी चक्कर में जो अर्जुन है वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में फंस रहा है। और यही सेम चीज़ें होती हैं हमारे साथ भी। एक कॉमन मैन भी सफ़र करता है और वो सोचता है कि भाई मैं भक्ति में जाऊं या ना जाऊं, मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं व्रत रखूं या ना रखूं। अगर व्रत रखूंगा तो मैं प्याज लहसुन नहीं खा पाऊंगा, मुझे तो उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। अगर मैं भक्ति करूंगा तो वहाँ पर तो बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सुबह 4 बजे उठना है, रात में 2 बजे सोना है। और अलग अलग प्रकार के जो मेरी इच्छाएँ हैं वो सारी इच्छाएँ ख़त्म हो जाएंगी, मेरा इंद्रिय तृप्ति नहीं हो पाएगी। और ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही होती है जो कि हमारा दूसरा कारण बनती है हमारी सफलता में बाधा डालने की। तीसरे कारण के ऊपर चर्चा करते हैं और देखते हैं अगेन अर्जुन का ही एग्जाम्पल, जहाँ पर अर्जुन कहता है कि अगर हम लोगों ने अपने सारे सगे संबंधियों को मार दिया तो उनके कुल का क्या होगा, वो सब भी बर्बाद हो जाएंगे, वो सब भी नष्ट हो जाएंगे। और अपने कुल को ही नष्ट करके, अपनी कुल की परंपराओं को ही नष्ट करके भला हमें किस प्रकार से सुकून मिलेगा हे कृष्ण। और इस प्रकार से कुल की परंपरा ना नष्ट हो जाए, ये सोचते हुए जो एक कॉमन मैन होता है, जो एक सामान्य मनुष्य होता है, वो अपने सफल जीवन को या फिर अपनी सफलता को दांव पर लगा देता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई परिवार है जहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक पर्सन की यूएसए में बहुत अच्छी जॉब लगी है, उसको लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा है, लेकिन उसके परिवार में आज तक कभी भी कोई देश से बाहर नहीं गया है और देश में ही रह करके, अपने ही गांव में रह करके, अपने ही घर में रह करके वो सब लोग अपने घर की परंपराओं को, रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं और कभी भी उस कुएं से बाहर वो मेढक नहीं आ पाता है। और अगर ऐसा होगा ही नहीं तो भला वो इंसान सफल कैसे होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई परंपराएं आपके आड़े आ रही हैं तो उन परंपराओं को हमें त्याग देना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों की परंपराओं में होता है कि बकरा काट यज्ञ होगा या बकरा काट विधि होगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो विधियाँ आज के समय के हिसाब से अनुकूल नहीं है तो आपको उन परंपराओं को नष्ट कर देना चाहिए। चौथे कारण की अगर बात करें तो चौथा कारण अर्जुन देता है पाप का भय, कि भाई अगर हम लोग अपने सगे संबंधियों को ही मार देंगे तो इससे तो हमें पाप लगेगा और इस पाप को भोगने के बाद हम लोग अपने राज्य को कैसे भोग पाएंगे। इसी प्रकार से पाप का भय एक सामान्य मनुष्य भी अपने मन में पाल करके चला करता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे मुझे पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि मैं अपने माता पिता के विरुद्ध जा कर के कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध जा कर के कोई कार्य कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पांचवा कारण जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण होता है, क्योंकि यही कारण हमें दिखाई देता है अर्जुन में और यही कारण होता है कहीं ना कहीं हम लोगों में भी। और ये पांचवा कारण होता है निर्णय ना ले पाना। जिस प्रकार से अर्जुन इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि वो अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करे या ना करे, उनको मारे या ना मारे, दुर्योधन को मारे या ना मारे, भीष्म पितामह से युद्ध करे या ना करे, द्रोणाचार्य से युद्ध करे या ना करे, अपने सगे संबंधियों से युद्ध करे या ना करे, अपने ज्ञान से युद्ध करे या ना करे। इसी प्रकार से जो एक सामान्य मनुष्य होता है, जो हम लोग होते हैं, जो एक कॉमन मैन होता है, वो भी इसी कन्फ्यूजन में अपनी सारी ज़िंदगी बिता देता है। बचपन से लेकर के मृत्यु तक हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ सताती रहती है और वो है कन्फ्यूजन कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो एक बच्चा होता है वो ये सोचता है कि मेरे पास 5 रुपये हैं, मैं उसको गुल्लक में डालूँ या फिर से चिप्स लेकर के आ जाऊँ। जो एक बड़ा बच्चा होता है वो सोचता है कि मैं स्कूल जाऊँ या फिर आज गोला मार करके अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला जाऊं। जो एक जॉब करने वाला इंसान होता है वो ये सोचा करता है कि मैं सारी की सारी सैलरी उठा करके अपने घर पर दे दूं या फिर उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख सकूं ताकि मैं बाद में जा करके उससे मौज मस्ती करूंगा। और जो एक बुज़ुर्ग इंसान होता है वो तो इसी कन्फ्यूजन में रहता है कि पता नहीं मेरी मृत्यु कब हो जाएगी, मेरी मृत्यु से पहले क्या मेरी
जितनी भी इंद्रिय तृप्तियाँ हैं वो ख़त्म हो पाएंगी या नहीं, लेकिन नहीं, इंद्रिय तृप्ति कभी ख़त्म नहीं होती हैं, इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि जो अर्जुन का युद्ध है वो तो बाहरी है, युद्ध क्षेत्र में ही है, लेकिन हमारा युद्ध आंतरिक है। और इस प्रकार से अपने मन के युद्ध में भी विजय प्राप्ति के लिए हमें जिस सारथी की ज़रूरत लगती है वो सारथी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण हमारे जीवन में भी सारथी बन जाए? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा पॉसिबल है। भगवद गीता में इस पॉसिबिलिटी के 5 प्रकार बताए गए हैं। जल्दी जल्दी उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जो ये 5 प्रकार हैं वो पहला प्रकार कौन सा है कि कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। निष्क्रिय अवस्था का मतलब है कि इंसान कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो भक्त है, वो खाली बैठा हुआ है लेकिन वो भक्त है। दूसरा आता है कि कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। इसका मतलब अगेन कि कोई इंसान कोई कार्य कर रहा है, उसका मन तो अपने कार्य में लगा हुआ है लेकिन उसके मन में उस कार्य के अलावा भी भगवान का चिंतन हो रहा है, वो भक्ति में अपने पूर्ण रूप से संलग्न है। फिर आता है कि कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। अब अगर हम लोग अर्जुन की बात करें तो अर्जुन तो भाई श्री कृष्ण के भक्त के साथ साथ भक्त और सखा दोनों हैं। कोई माता या पिता के रूप में भी भक्त हो सकता है। अगर जैसे हम लोग दशरथ महाराज की बात करें तो वो श्री राम के भक्त भी थे और वो श्री राम से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे क्योंकि वो उनके ऑब्वियसली पिता थे। कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है जैसे कि राधा कृष्ण। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो श्री कृष्ण हमारे जीवन में भी सारथी बन सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हमें थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इन 5 प्रकारों में से कोई एक प्रकार भी अगर हमारे अंदर है तो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए खुद को सौंपने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अध्याय 2 हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले वीडियो से। तब तक के लिए हरे कृष्णा।